आप सबको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके घर परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह सरल पूजा विधि। कम चीज़ों में कैसे आप घर पे आसान तरीके से तुलसी विवाह की पूजा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन जिस घर में तुलसी विवाह कराया जाता है उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और उस घर परिवार के ऊपर कभी भी कोई आंच नहीं आती है। इतना ही नहीं, जिन कन्याओं की विवाह में अड़चने आ रही है, अगर उस घर में तुलसी विवाह कराया जाए तो उनके शादी में आ रही हर तरह की अड़चने भी दूर होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह कराना कब अति उत्तम होता है। देखिए, काफ़ी लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही शाम में तुलसी विवाह कराते हैं। ये काफ़ी शुभ होता है क्योंकि इस दिन हम व्रत में भी रहते हैं और श्री हरि इस दिन योग निद्रा से भी जागते हैं। और इसी दिन अगर हम तुलसी विवाह कराते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। बहुत लोग अगले दिन भी तुलसी विवाह कराते हैं, तो दोनों दिन ही आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इन 2 दिनों में तुलसी विवाह नहीं कराते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर करा लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं तुलसी विवाह सरल पूजा विधि क्या है। तो देखिए, जहाँ पे भी आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं उस जगह को सबसे पहले आप अच्छे से पवित्र कर लीजिए। चाहे तो आप गोबर से कर सकते हैं, नहीं तो आप पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके भी आप साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि मिट्टी का अगर ज़मीन है तो आप गोबर से कर लीजिए, नहीं तो पक्की का है तो आप हल्दी में पानी डाल करके अच्छे से पोंछ लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें चौक बनाना होता है, रंगोली वगैरह जैसा भी आपको डिज़ाइन आता है आप उस तरीके से बना लीजिए। आटा में थोड़ा सा हल्दी डाल के, या फिर अगर आपके पास रंगोली का कलर है तो आप उसे भी बना लीजिए। तो यहाँ पे चौक बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक लकड़ी का पाट रखेंगे। लकड़ी के पाट के ऊपर हम लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके ऊपर हमें गंगाजल और अक्षत का छिड़काव करके पवित्र कर लेना है। इसके बाद उस पाट पे हम तुलसी माता का गमला रखेंगे और दूसरी तरफ हम भगवान विष्णु की प्रतिमा रखेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप वो रख सकते हैं, नहीं तो आप भगवान विष्णु की भी प्रतिमा रख करके तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक तरफ रखा है तुलसी जी का गमला और दूसरी तरफ हमें रखना है भगवान विष्णु की प्रतिमा। अब हम क्या करेंगे, भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो पीले रंग का आप वस्त्र भगवान विष्णु को समर्पित करें। इसके बाद भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। आप एक गणेश जी की भी प्रतिमा यहाँ पे रखें। अगर गणेश जी नहीं है तो आप पुष्प या सुपारी रख करके भी गणेश जी समझ करके पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए गणेश जी की पूजा करना है। तो जब हम भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित कर दे तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक ना हमारी पूजा का एकमात्र साक्षी होता है। तो नीचे चावल का आसन, अक्षत का आसन देते हुए हम दीपक जलाएंगे और माता तुलसी को 16 श्रृंगार की चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें और एक वस्त्र भी आप अर्पित करें। 16 श्रृंगार की चीज़ें माता तुलसी को अर्पित करने से माता तुलसी हमारा सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखती हैं। और एक वस्त्र आप जरूर अर्पित करें। और देखिए, अगर आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है जो शादी योग्य है तो वो वस्त्र आप शादी के बाद उनको दीजिए। इससे माता तुलसी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहेगी। उनका शादीशुदा जीवन हमेशा ही खुशमय और आनंदित रहेगा। कभी उनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या फिर अड़चने नहीं आएगी। और अगर कोई शादी योग्य नहीं है तो आप ये वस्त्र खुद ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करेंगे और जो गणेश जी फूल हम यहाँ पे रखे हैं उनको हम कलावा वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता तुलसी की हम पूजा करेंगे। भोग प्रसाद आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। इसके बाद हम माता तुलसी को चुनरी अर्पित करेंगे। चुनरी अर्पित करने के बाद अब हम गठबंधन करेंगे। तो देखिए, गठबंधन के लिए क्या करना है, आप एक चुनरी भगवान विष्णु से लेकर के माता तुलसी के पास रख दीजिए। और यहाँ पे देखिए, गठबंधन करते समय हमें जो चुनरी है उसमें सुपारी और सिक्के का गांठ लगाना है। जब मैं यहाँ पे कर रही थी तो वीडियो बनाना ही भूल गई। अब 7 बार हमें भगवान विष्णु के हाथों से स्पर्श करते हुए गठबंधन करना है।
तो इस तरीके से हमें हाथों को स्पर्श करते हुए 7 बार गठबंधन करना। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप हाथ में शालिग्राम को रख करके तुलसी के 7 परिक्रमा आप कर लीजिए, इससे गठबंधन हो जाता है। जो भी श्रृंगार की चीज़ें आप चढ़ाती है, देखिए यहाँ पे मैंने 16 श्रृंगार की चीज़ें नहीं चढ़ाया क्योंकि अभी मैं आई हूँ गाँव में, यहाँ पर जो कुछ भी मिला मैं माता तुलसी को वही समर्पित कर रही हूँ। तो अगर 16 श्रृंगार आप नहीं चढ़ाते हैं तो सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पेंट, चूड़ी, ये सब श्रृंगार की चीज़ें आप माता को अवश्य चढ़ाएं, चुनरी भी चढ़ाएं और सब कुछ रख के माता को बोले, हे माँ आप मेरा श्रृंगार स्वीकार कीजिए और मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए। अब हम देखिए करेंगे सिंदूर दान। तो सिंदूर दान हमेशा ही सोने से या फिर सिक्के से किया जाता है। तो सिंदूरदान कैसे करना है, श्री हरि विष्णु का जो दाहिना हाथ है ना, उससे स्पर्श करते हुए 7 बार हम माता तुलसी को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो कुछ इस तरीके से सिंदूरदान का जो विधि होता है वो संपन्न हो जाता है और लास्ट में माता तुलसी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे और फिर वही फिंगर हम अपने मांग में भी लगाएंगे। तो इस तरीके से शादी माता तुलसी का जो विवाह है वो हो जाता है संपन्न। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, माता तुलसी की आरती करेंगे। आप चाहे तो तुलसी चालीसा का यहाँ पे पाठ भी कर सकते हैं, अगर भजन वगैरह आपको आते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दे तुलसी मैया वरदान इतना, हरा भरा रहे मेरा घर अंगना, मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना, भाग जगे पूरी हुई मनोकामना। तो कुछ इस तरीके से हम माता तुलसी की भजन कर लेंगे। आरती वगैरह करने के बाद अब हम लास्ट में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता तुलसी से, भगवान विष्णु से क्षमा याचना करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे कि हे तुलसी मैया सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सौभाग्य और मेरा घर आंगन हमेशा ही बना रहे, फला फूला रहे और जब तक मैं जिंदा रहूं सुहागन ही रहूं, जब भी मरूं मैं सुहागन ही मरूं। तो इसी तरीके से हमें आशीर्वाद ले लेना है माता तुलसी से। तो ये है तुलसी विवाह सरल पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय तुलसी मैया।